भारत को डबल खुशखबरी भर भर कर आएगी। LNG होर्मुज खुलते ही गैस की किल्लत खत्म। कतर ने किया बड़ा ऐलान, 34 जहाज भारत रवाना। जब रास्ते बंद हो जाए तो उम्मीदें भी ठहर जाती हैं, लेकिन जब रास्ते खुलते हैं तो सिर्फ जहाज नहीं किस्मत भी चल पड़ती है। क्या भारत की ऊर्जा संकट की चिंता अब खत्म होने वाली है? क्या पेट्रोल, गैस और बिजली को लेकर आने वाले दिनों में राहत मिलने वाली है? और क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलते ही भारत की झोली में एक नहीं बल्कि दो खुशखबरियां आ गिरी हैं? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, हर भारतीय की उम्मीद बन गई है कि कब ये खबर उनको सुनने को मिलेगी। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के बाद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने की खबर सामने आई है और इसी के साथ भारत के लिए राहत की ऐसी खबर आई है जिसने ऊर्जा बाजार की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगा दी है। सबसे पहली खुशखबरी यह है कि महीनों से हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे तेल, गैस और उर्वरक से भरे जहाज अब भारत की ओर रवाना होने लगे हैं। इनमें सबसे पहला जहाज दिशा 62,000 क्यूबिक टन LNG लेकर हॉर्मुज पार कर चुका है और भारत के लिए निकल पड़ा है। इतना ही नहीं, उसके पीछे खड़े 34 और जहाजों के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। यानी जो सप्लाई चेन युद्ध और तनाव की वजह से रुक गई थी, वह अब फिर से पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। रुकी हुई नदियां जब बहने लगती हैं, तो सूखे किनारों में भी जान लौट आती है। लेकिन भारत के लिए असली राहत की दूसरी खबर कतर से आई है। दुनिया के सबसे बड़े LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यातकों में शामिल कतर ने संकेत दिया है कि जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य होगा, वह रिकॉर्ड रफ्तार से गैस उत्पादन बढ़ाना शुरू कर देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर की सरकारी ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने अपने ग्राहकों को बताया है कि हॉर्मुज के सुरक्षित रूप से खुलने के 1 महीने के भीतर वह अपनी LNG उत्पादन क्षमता का लगभग 50% हिस्सा बहाल कर देगी। और यही कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद अगले 1 महीने में उत्पादन बढ़ाकर लगभग 80% क्षमता तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। यानी सिर्फ 2 महीनों के भीतर वैश्विक बाजार में LNG की आपूर्ति तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा? जवाब बेहद सीधा है। भारत अपनी गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है और कतर उसकी सबसे बड़ी सप्लाई लाइनों में से एक है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से गैस आपूर्ति का समझौता भी मौजूद है। ऐसे में यदि कतर से LNG की सप्लाई बढ़ती है तो भारत को गैस की उपलब्धता बेहतर होगी, उद्योगों को राहत मिलेगी, बिजली उत्पादन पर दबाव कम होगा और शहरों में पाइप गैस वितरण व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जहां सप्लाई बढ़ती है, वहां महंगाई के कदम अक्सर धीमे पड़ जाते हैं। हालांकि यह राहत इतनी आसानी से नहीं आई है। पिछले कई महीनों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को तनाव के केंद्र में बदल दिया था। इस तनाव का सबसे बड़ा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ा, जहां जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई थी। नतीजा ये हुआ कि दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई और LNG की सप्लाई भी प्रभावित होने लगी। यहीं से शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े LNG हब की कहानी। वो कतर का रास लाफान LNG कॉम्प्लेक्स दुनिया की सबसे बड़ी गैस निर्यात सुविधाओं में गिना जाता है। पिछले साल अकेले इसी कॉम्प्लेक्स से दुनिया की कुल LNG आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा निर्यात किया गया था। लेकिन मार्च में हुए ईरानी मिसाइल हमलों और उसके बाद बढ़े क्षेत्रीय संघर्ष ने इस विशाल परियोजना को भी प्रभावित कर दिया। युद्ध के शुरुआती दिनों में कतर को अपने LNG टर्मिनलों का संचालन सीमित करना पड़ा था। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के कारण बड़े गैस जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। इसके चलते वैश्विक बाजार में गैस की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया और कीमतों में भी अनिश्चितता देखने को मिली। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि पूरी तरह सामान्य स्थिति लौटने में अभी समय लगेगा। जानकारी के अनुसार रास लाफान संयंत्र की 2 उत्पादन इकाइयों को गंभीर नुकसान पहुंचा था और उनकी मरम्मत और पूर्ण बहाली में अभी कई साल लग सकते हैं। फिर भी ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ 1 महीने में 50% और 2 महीने में 80% क्षमता तक पहुंचना उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रिकवरी है। यही वजह है कि ऊर्जा बाजार इस खबर को बेहद पॉजिटिव वे से देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे गैस सस्ती हो सकती है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कतर अपनी योजना के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने में सफल रहता है और हॉर्मुज मार्ग पूरी तरह सुरक्षित बना रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय LNG कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। और अगर कीमतें नीचे आती हैं, तो इसका सीधा फायदा भारत जैसे बड़े आयातक देशों को मिलेगा। यानी आने वाले समय में भारत को सस्ती गैस
बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत सप्लाई चेन का लाभ मिल सकता है। उम्मीदों का सूरज तब और चमकता है जब संकट के बाद राहत की किरण दिखाई देती है। कुल मिलाकर भारत के लिए यह सचमुच डबल खुशखबरी है। एक तरफ होर्मुज स्ट्रेट खुलने से महीनों से रुकी सप्लाई चेन फिर से सामान्य होने लगी है, तो दूसरी तरफ कतर से LNG की भारी आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि क्या यह राहत सिर्फ कुछ महीनों की होगी या भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लंबे समय तक मजबूत बनाने का रास्ता भी तैयार करेगी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।